बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लॉन्ग आवर्स की स्टडी कैसे करें, लंबे टाइम तक ऐसा क्या चमत्कार करें कि हम पढ़ने लग जाएं। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, एक विश लिस्ट क्रिएट करो। आप एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो चीजें आपको पसंद है। कोई डॉक्टर नहीं बोलता कि आपको 8-8 घंटे पढ़ना है लगातार, ऐसा होता भी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट की अलग क्लासिफिकेशन होती है। आप देखो भाई, आने वाले 1 महीने के अंदर आपको टोटल चैप्टर कितने कवर अप करने हैं। जैसा भी आपका फ्लेवर बनता है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है। स्कूल में जाने वाले भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मेरे को पता है। वो किसी को ये समस्या बताते नहीं है, लेकिन इन समस्या की वजह से उनका करियर खराब हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते। एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लॉन्ग आवर्स की स्टडी कैसे करें, लंबे टाइम तक ऐसा क्या चमत्कार करें कि हम पढ़ने लग जाएं। हमारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन है, मतलब टाल मटोल है। हम कहते हैं चल शाम को कर लेंगे, फिर कहते हैं कल कर लेंगे, फिर कहते हैं कल कर लेंगे, फिर कल को एग्जाम आ जाते हैं, हम कर नहीं पाते। हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता। अरे हमसे नहीं बन रहा सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल कि कैसे अपना टाइम टेबल सेट करें, ये कला हमारे अंदर नहीं है। तो सर हमें सॉल्यूशन बताओ। एक ऐसा स्ट्रेट जैकेट रेडीमेड सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। आप इसको यूज कर लोगे, अपने अंदर सच में एक बदलाव की भावना देखोगे, और मैं कह रहा हूं जिंदगी के सारे गोल आपके अचीव होंगे। बस स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को फॉलो करो। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, एक विश लिस्ट क्रिएट करो। आप एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो चीजें आपको पसंद है, जो चीजें आप 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की सोचते हो, उसकी एक लिस्ट बना लो। फॉर एग्जांपल, जैसे लड़कियां होती है, चॉकलेट पसंद है, किसी को चाय कॉफी पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को कॉमेडी वीडियो देखना पसंद है, किसी को अपने मित्र को फोन मिलाना पसंद है, या किसी को किसी पड़ोसी के जाना पसंद है, या फिर 5 मिनट चाय की टपरी पे कोई खड़ा होना चाहता है, या फिर अपनी दुकान पे कोई जाके खड़ा होना चाहता है। सबके अपने 5-5, 10-10 मिनट के कुछ कार्य होते हैं। उसकी एक विश लिस्ट बना लो, और साथ में आप अपने सब्जेक्ट का टारगेट सेट करो। फॉर एग्जांपल, आपका ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि एक दिन के अंदर आप अपना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कवर कर रहे हो और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कवर कर रहे हो। ऐसी गलती मत करना कि आप एक दिन सारे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक दिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे। ये ट्यूनिंग बिगाड़ देता है, राइट। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी ऐसे पढ़ रहे हो। तो मान लिया कि मैंने आज अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लगा लिया। मैंने सोचा कि भाई 1 घंटा मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, और जैसे ही मेरी इकोनॉमिक्स में 1 घंटे का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जितना भी हो, उसके बाद मैं इनमें से अपना एक काम करूंगा। चॉकलेट खरीदी थी, उसकी 1 बाइट या 2 बाइट खा लूं। बस ज्यादा चीटिंग मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। हाँ, मेरा 1 घंटा पूरा हो गया, मैंने एक चॉकलेट की बाइट ले ली। फिर 1 घंटा और पढ़ाई की, भाई मैंने चाय कॉफी ले ली। फिर 1 घंटा और पढ़ाई की, खाने का टाइम हो गया, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। फिर 1 घंटा और पढ़ाई की, थोड़ी सी कॉमेडी वीडियो देख ली, या मुझे कुछ गाना सुनना पसंद था, है ये सब कुछ कर लिया। और नहीं तो फिर 1 घंटा और पढ़ाई की, भाई अपने मित्र को फोन कर लिया। ऐसे पूरे दिन के अंदर 4-5-6 घंटे हो सकते हैं। और किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि तुम्हें सुबह उठ के ही पढ़ना जरूरी है। नाइट आउल भी होते हैं भाई, रात को जागने वाले जुगनू मैंने देखे हैं मेरी तरह। हम तो रात को भी पढ़ते थे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन तरीका नहीं है। तो दोस्तों, ये विश लिस्ट है जो आप खुद को रिवॉर्ड करोगे। जैसे ही तुम थोड़ा सा काम कंप्लीट करते हो, तुम खुद को रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देना। तुम्हारी यहां पर 3 प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। बताता हूं कौन कौन सी। देखो जी दोस्तों, सॉल्यूशन मिलेगा आपको। एक तो लॉन्ग आवर स्टडी का। कोई डॉक्टर नहीं बोलता कि आपको 8-8 घंटे पढ़ना है लगातार, ऐसा होता भी नहीं है। क्या होता है, आप 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आपसे पढ़ा जाए, हो सकता है 45 मिनट, इतना पढ़ लो, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक के टाइम पे अपने एक विश लिस्ट में से एक चीज को उठा लो, उसको पूरा कर दो। इससे तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए होती है क्योंकि तुम में आलस होता है। ये खत्म इसलिए होगी क्योंकि तुम्हारे पास एक मोटिवेशन है। ये तुम्हारी पसंदीदा चीजें हैं। तुम्हें पता रहेगा, यार मैं इतना सीरियस हूं अपने करियर को लेके कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा या 1 घंटा ऑफ स्टडी कंप्लीट करूंगा, तो मेरे को एक मनपसंद चीज मिलेगी मेरी, जो मैंने सोची है, मैंने खुद की लिस्ट में बनाई है। तो ये मजा आ जाएगा। अब बात रही टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट से पहले समझो टाइम वेस्ट क्या होता है। दोस्तों, पूरे दिन में 10-10, 15-15 मिनट करके हम बहुत सारी जगह अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। कोई पूछे कि टाइम मैनेज कैसे होगा, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप छोटी छोटी जगह पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। वो टाइम मैनेजमेंट है। और वो टाइम मैनेजमेंट देखो कैसे हो गया आपका। आप अगर एक दिन के अंदर 3 से 4 स्लॉट लगा रहे हो अपनी स्टडी के, राइट, तो उसके अंदर आप जो बीच में ब्रेक ले रहे हो वो तुम्हारे काम आ रहा है। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, ये दोस्तों से बातें करना भी कभी कभी हेल्दी होता है भाई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेली इसको रिपीट करते रहो। 3-4 काम एक दिन कर लो, 3-4 काम एक दिन कर लो। आज जो गाना सुना है, कल दूसरा गाना सुन लो। आज जो वीडियो देखी है, कल दूसरी वीडियो। आज एक महिला मित्र से बात, कल दूसरी से बात। मतलब पुरुष मित्र भी हो सकते हैं। तो जैसा भी आपका फ्लेवर बनता है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ के अंदर प्लान बनाना जानते हो, तो भाई प्लान बनाओ, इस पे फोकस करो। 3 समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। आप कहोगे सर अभी भी 2 रह गई हैं।
एक तो मेरे को नहीं पता सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल कैसे बनाए, और मेरे से टाइम टेबल नहीं बनाना आता। तो राज्य आज बात सुनो मेरी कान खोल के, आपका शेड्यूल यही है कि एक दिन के अंदर जो आप स्टडी करोगे, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पकड़ोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स थोड़ी थ्योरी भी है, थोड़ी न्यूमेरिकल भी है, तो ये दोनों एक दिन पकड़ लिए। अगले दिन जो सेल्फ स्टडी करोगे आप, यहां पर आपके साथ हो सकता है मैथ हो, अकाउंट्स हो, तो इनमें से एक पकड़ा, और फिर बिजनेस और इंग्लिश दोनों पकड़ लिए, क्योंकि बिजनेस इंग्लिश दोनों थ्योरेटिकल है। और सुनो मेरी बात, अगर ऐसे भी मैनेज नहीं हो रहा तो आप टोटल नंबर ऑफ चैप्टर देखो। आप ट्यूशन भी पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब से भी पढ़ रहे होंगे, कैसे भी पढ़ रहे होंगे, हर एक सब्जेक्ट की अलग क्लासिफिकेशन होती है। आप देखो भाई, आने वाले एक महीने के अंदर आपको टोटल चैप्टर कितने कवर अप करने हैं, उस हिसाब से डेली का टास्क डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल, मेरे को नजर में आता है भाई, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के मेरे को 4-4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 20 सब्जेक्ट हो गए। एक महीने के अंदर 20 सब्जेक्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इससे मेरे को यह पता लग गया भाई कि मेरे को डेली एक चैप्टर निपटाना पड़ेगा, और इसमें मैं 10 दिन की छुट्टी मार सकता हूं। देखा, शेड्यूल बन गया, छुट्टियां भी मिल गई, और डेली एक चैप्टर निपटाऊंगा तो 30 दिन में मेरे 20 चैप्टर निपट जाएंगे। तो कैसे कैसे निपटेंगे? हो सकता है एक चैप्टर तुम्हारा बहुत बड़ा हो, आपको उसको 2 बार पढ़ना पड़ रहा हो, 1 घंटे पढ़ लिए, फिर थोड़ी चाय पी ली, फिर 1 घंटा और पढ़ लिए, राइट। हो सकता है कि उसमें 4 स्लॉट लग जाए, और कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो 1 स्लॉट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड वो चीज होगी। मैं ऐसे नहीं बोल सकता आपको टाइम टेबल बना के कि भाई सुबह 6 बजे उठना है, आपको फटाक से आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, फिर आपको फ्रेश नहाना, खाना, ये सब चीजें सुबह 5 से 7 बजे के बीच में स्कूल जाओ, स्कूल के अंदर ये करो वो करो, ये सब नहीं बता सकता, सबका अलग माहौल होता है। बस इसके बीच में एक कॉमन बात आपको बता सकता हूं दोस्तों, होता क्या है ना कि स्कूल के अंदर ये देखने को मिलता है कि काफी बार कोई पीरियड एम्प्टी हो जाता है, टीचर नहीं आता, हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो कहीं ऐसा होता होगा, तो उस पीरियड में हम कुछ ज्यादा मजे कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, तुम ये देखो भाई, वो मजे जरूरी है या तुम्हारा करियर जरूरी है? अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो ना, तो अब वो मजे तब करो जब तुम्हारा सारा काम कंप्लीट हो। इन केस ऑफ नीड, अगर तुम्हारा कुछ काम रह गया तो भाई वो जो खाली पीरियड है स्कूल का, उसको यूज करो, उसके अंदर पढ़ो, क्योंकि वो लोग तो करियर सेट कर लेंगे जो उस टाइम पर पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो अपना कुछ ना कुछ बर्बाद करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। मैं बोल रहा हूं, आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखो। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। मेरे घर के पास एक बच्चा, जिसके 12th क्लास कॉमर्स में 98% मार्क्स आए थे, वो बढ़िया नंबर लिया आया और स्कूटी चलाना सीख रहा था, टेढ़ी मेढ़ी स्कूटी चला रहा था। मैंने पूछा, यार तेरे को स्कूटी चलाने नहीं आती? यार कह रहा, सर स्कूटी चलाने नहीं आती। मैंने कहा, क्यों, तूने सीखी नहीं? कह रहा, सर उस टाइम पर पढ़ने का टाइम था, तो मैंने 11वीं 12वीं में रज के पढ़ाई करी है, तो अब मेरे पास फ्री टाइम है, मैं स्कूटी सीख रहा हूं। तो मेरे को भी खुद को रियलाइज हुआ, भाई जब जो टाइम होता है तब वो टाइम करो। अब वो पढ़ लिया पढ़ने के टाइम पर, अब स्कूटी भी सीखेगा, कार भी सीखेगा, खरीदेगा भी, और मां बाप को भी दिलवाएगा। और जो बच्चे ये 10वीं 11वीं 12वीं में इन चक्करों में पढ़े होते हैं, यार ये चक्कर में अगर तुम किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर लेते तो तुम्हारे 20 30 40 नंबर बढ़ जाते, तो काफी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाता, राइट। 12वीं क्लास के बाद तुम्हारे पास टाइम होगा भाई, तब सीख लेना। फिर खरीदने के भी तो औकात बनानी है। ऐसा थोड़ी है सीख ली फिर मांगते फिरो दूसरे दोस्तों से, आज मेरे को स्कूटी दिखा दे, आज मेरे को बाइक दिखा दे। अबे खरीदने लायक बनो। खरीदने लायक तब बनोगे जब चीजों को अपनाओगे। तो मैं बोलता हूं दोस्तों, आप अपने गोल्स को सेट करो टाइम टेबल बनाने के लिए, वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, राइट। स्कूल के टाइम को यूटिलाइज करो, जो फ्री टाइम है स्कूल के अंदर, स्पोर्ट्स पीरियड भी हो सकता है, एब्सेंटी भी हो सकता है टीचर का, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आप अपना फ्री टाइम को ऐसे बर्बाद करो या फिर यूज करो। मैं कहता हूं भाई, कभी कभी जब तुम्हें लगता है नीड है कि तुमने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, तो उसको यूज करो, वरना मत करो। खेलो यार, चिल करो, चिल करना भी जरूरी है, राइट। और प्रायोरिटाइज थिंग्स एज पर द नीड। अभी तुम्हें वो स्कूटी बाइक सीखने की जरूरत नहीं है, शायद अभी किसी के साथ रिलेशन में आने की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें सक्सेसफुल होने की जरूरत है, फिर तुम्हें आगे जाने की जरूरत है। इन चीजों को अपनाओ भाई, तुम्हारी सारी चीजें सॉल्व होंगी। और मैं कह रहा हूं दोस्त, तुम्हें और इसके अलावा कोई और भी दिक्कत लगती है, ये कमेंट सेक्शन खाली है। ये जो चैनल है ना, ये तुम्हारे लिए बनाया गया है। बच्चों से पूछा, उनके डाउट्स आए, बहुत सारी जगह इंस्टाग्राम पे डाउट सेक्शन के अंदर, बैच के अंदर बच्चे पूछते हैं, तब हमें पता चलता है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है। आपकी समस्या भी सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन भी पढ़ते हैं। ये कॉमर्स वाले की टीम में तुम्हारा भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ तुम्हारे लिए बना है। बस तुम बताओ कि तुम्हारे लिए क्या करूं। थैंक यू सो मच गाइस।